Good evening everyone, welcome back to your English grammar classes with Mayank sir. Dear ones, in these years we are learning lesson numbers. In our last class I had explained the rules to make singular to plural. Singular to plural. There are many rules I had explained in the last class for making singular to plural. Let's continue that class. There are some more rules to be known. Let's start first law. If a noun consists of several words that are compound nouns, वैसे नाउन जो दो नाउन से मिलके दो वर्ड से मिलके बने होते हैं, मेड अप ऑफ टू वर्ड. ठीक है. जब कंपाउंड नाउन को हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग उसके मेन वर्ड जो होता है उसका उसमें एस जोड़ते हैं. इसको मैं लिख देता हूं. कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस in the main word. In the main word. मेन वर्ड जो होता है कंपाउंड नाउन्स का, अभी हमने बताया कि दो वर्ड से मिलकर बनते हैं. उन दोनों जो मेन वर्ड होता है उसमें हम लोग एस जोड़ के कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं. एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को. सन इन लॉ. सन इज द मेन वर्ब, इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे. दैट विल बी सन्स इन लॉ. Stepfather. Stepfather. Father is the main word here. We will write stepfathers. Fathers. Passerby. Passerby. Passer is the main word. हम लोग इसको लिखेंगे passers-by. Passers-by. This will be the plural form. Compound nouns are made plural by adding s in the main word. जो मेन वर्ड होते हैं उसमें हम लोग s जोड़ के उसको प्लूरल बनाते हैं. ये आपका आज का पहला लॉ है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल रूप में ही यूज किए जाते हैं. दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. मैं उसके नाम देता हूं आप लोगों को कुछ. Some words are always used in plural form. Some words are always used in plural forms. Plural forms. उसमें है कुछ scissors है. Scissors, spectacles, shorts, trousers, clothes. Clothes, वैसे clothes that are stitched, सिले हुए, stitched, etc. These words are always used in plural form. ये वर्ड जहां भी रहेंगे आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही दिखेंगे. इनका यूज भी हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं. इसके अलावा है सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि हमको देखने में प्लूरल लगेंगे बट दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. देखते हैं. सम नाउन्स दैट सीम टू बी प्लूरल बट आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म. कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो देखने में हमेशा प्लूरल लगेंगे बट दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. इसका एग्जांपल देखिए. मैथमेटिक्स. क्लियर है. एस लगा हुआ है. जनरली लोग समझेंगे कि प्लूरल फॉर्म है. न्यूज ऑलवेज सिंगुलर. पॉलिटिक्स एस से कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे
दीज वर्ड्स और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा आर ऑलवेज सीम टू बी प्लूरल बट आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म। हमेशा इसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। द न्यूज इज बैड, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा आ जाते हैं सम वर्ड्स दैट सीम टू बी सिंगुलर but are always used in plural। इसका जस्ट अपोजिट है। उसमें हमने बताया था कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल नजर आते हैं लेकिन यूज होते हैं सिंगुलर में। यहां है कुछ वर्ड जो हमेशा सिंगुलर नजर आते हैं बट दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कैटल मवेशी, दिस इज प्लूरल। people, etc. These words appears to be singular but always used as plural form। क्लियर है? इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। Some nouns have same singular and plural form। कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होता है। Some nouns have same singular and plural forms। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग। फर्नीचर, एडवाइस, ठीक है, एक्सेट्रा। These nouns are always used in both singular and plural। That's all for today। Tomorrow, the lesson numbers will be finished। After that, I will explain a fresh new chapter। Till then, thank you। Stay home।